साउथ इंडिया के लोगों में रजनीकांत के लिए दीवानगी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं तमिल फिल्म स्टार्स के लिए इस क्रेज की शुरुआत कहां से हुई थी? हम बताते हैं। जो क्रेज रजनीकांत के लिए है, उससे कई गुना ज्यादा एमकेटी के लिए था। एमकेटी यानी मायावरम कृष्ण स्वामी त्यागराजन। ये तमिल सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। एमकेटी साल 1934 में तमिल सिनेमा में आए और कुल 14 फिल्में की। लेकिन लोगों में दीवानगी का आलम ऐसा था कि इनकी कार जहां से गुजर जाए, उसके पहियों के निशान की लोग पहले पूजा करते, फिर वो धूल घर ले जाते। इनको देखने भर के लिए ट्रेन रुकवा दी जाती थी। फैंस ने अपने बच्चों के नाम इनकी फिल्मों के नाम पर रखे। एमकेटी 3 आलीशान बंगलों में रहते थे। उनके काफिले में कई गाड़ियां होती थी और वो खाना खाने हमेशा सोने की थाली का इस्तेमाल करते। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि पहले वो हत्या के आरोप में जेल गए, फिर छूटे तो सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। स्टारडम ऐसा गया कि फिर जिंदगी भर नहीं लौटा। फैंस की दीवानगी ने इन्हें स्टार बनाया। फिर मौत भी एक फैन के कारण ही हुई। सिंगर बनने के लिए हो गए थे पिता के खिलाफ। एमकेटी का जन्म 7 मार्च 1910 को मायावरम तंजौर जिले में हुआ था। उन्हें नाम दिया गया था मायावरम कृष्ण स्वामी त्यागराजन। ये सुनार कृष्ण स्वामी आचार्य के बड़े बेटे थे। एमकेटी को हमेशा से ही पढ़ाई में कम और गायकी में ज़्यादा दिलचस्पी थी। पुराने ख्यालों का होने के कारण पिता सिंगिंग के खिलाफ हो गए। पिता की नाराजगी ऐसी बढ़ी कि स्कूल से निकलवा कर एमकेटी से सुनार की दुकान पर काम करवाना शुरू कर दिया। एमकेटी ने कम उम्र में ही घर से भाग जाने का फैसला किया। घर से भाग जाने के बाद छोटे मोटे प्रोग्राम्स में गाना शुरू कर दिया। गायकी का अंदाज ऐसा था कि उन्हें बड़े बड़े कार्यक्रमों में गाना गाने का ऑफर मिलने लगा। उस समय उनकी उम्र महज 8 से 9 साल की रही। एक प्रोग्राम ने मिटा दी बाप बेटी की दूरियां। एक दिन आचार्य एक बड़े प्रोग्राम में पहुंचे। जब उनकी स्टेज पर नजर पड़ी तो उन्हीं का भागा हुआ बेटा एमकेटी गाना गा रहा था। लोग वाहवाही कर रहे थे। आचार्य ने बेटे के हुनर के आगे जिद छोड़ दी और उसे घर ले आए। अब उन्हें गाने से रोकने वाला कोई नहीं था। हुनर से मिला फिल्मों में काम। साउथ इंडियन रेलवे के एक ऑफिसर FG नातेशा अय्यर ने एक प्रोग्राम में एमकेटी को भजन गाते सुना। गायकी से इम्प्रेस होकर अय्यर ने उनको हरिश्चंद्र प्ले में लोहित दास का रोल ऑफर किया। इसके लिए उन्होंने एमकेटी के पिता से भी इजाज़त ली। महज 10 साल की उम्र में एमकेटी ने अपने अभिनय से लोगों की खूब तारीफें बटोरी। प्ले कामयाब रहा और उन्हें दिग्गज कलाकारों द्वारा ट्रेनिंग दी जाने लगी। एमकेटी को गायकी में ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो उन्होंने एक्टिंग के साथ 6 सालों तक मदुराई पोन्नू अयंगर से संगीत सीखा। फिल्मों में लाने के लिए एक प्रोड्यूसर ने बना दी फिल्म। 1934 में एमकेटी ने माइथोलॉजिकल प्ले पावला कोड्डी में अर्जुन का रोल निभाया। बिजनेसमैन लक्ष्मण चित्तेर उनके अभिनय से इस कदर खुश हुए कि उन्होंने इस टाइटल के साथ एमकेटी को लीड रोल देकर फिल्म बनाने का फैसला किया। यह फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई। राजाओं की तरह जिंदगी जीते थे एमकेटी। एमकेटी अपने ज़माने के सबसे अमीर एक्टर थे जो लग्जरी लाइफ जीते थे। एमकेटी मद्रास में 3 आलीशान बंगले बनवा चुके थे, जहां वो राजाओं की तरह रहते थे और सोने की थाली में खाना खाते थे। चिंतामणि 1 साल तक थिएटर में लगी रहने वाली पहली तमिल फिल्म थी। 1937 में रिलीज हुई एमकेटी की फिल्म चिंतामणि 1 साल तक रॉयल थिएटर में लगी रही। 1 साल तक थिएटर में लगी रहने वाली ये पहली तमिल फिल्म थी। फिल्म में इतनी कमाई हुई कि इसे रॉयल थिएटर के मालिक ने मदुरई में एक और थिएटर बनवा लिया, जिसका नाम ही उन्होंने चिंतामणि रखा। एक झलक देखने के लिए गार्ड ने रुकवा दी थी ट्रेन। एमकेटी जहां कदम रखते उस मिट्टी को फैंस चूमते और घर चले जाते। एक बार कार से पुदुकोट्टई रवाना हुए एमकेटी को रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना पड़ा। वहां इन्हें देखने वालों की भीड़ जुट गई थी। जब ट्रेन करीबी से गुजरी तो गार्ड की नज़र एमकेटी पर पड़ी। गार्ड ने ट्रेन रुकवा दी और एमकेटी के पास जाकर उनका गाना सुनने की गुजारिश की। जब उन्होंने इनकार किया तो गार्ड ने बिना गाना सुने ट्रेन आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। एमकेटी ने गाना सुनाया तो ट्रेन रवाना की गई। इन्हें देखने पहुंचे बच्चों को लगा करंट तो खुद पहुंचे उसके घर। एमकेटी के कॉन्सर्ट में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचते थे कि हमेशा जगह कम पड़ जाती थी। कई लोग पेड़ पर चढ़कर इन्हें देखते तो कई बिजली के खंभों पर। एक बार खंभे पर बैठकर इनका कॉन्सर्ट देखते हुए एक बच्चे को करंट लग गया। जैसे ही एमकेटी को इसकी जानकारी मिली, वो खुद उस बच्चे के घर पहुंचे और एमकेटी ने
परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की, जो कि उस जमाने में एक बड़ी राशि थी। फैंस की भगदड़ से डर जाते थे पंडाल लगाने वाले। एक मंदिर में होने वाले कुछ दिनों के प्रोग्राम में एमकेटी को पहले ही दिन परफॉर्मेंस देनी थी। पंडाल वाले ऑर्गेनाइजर के पास पहुंचते और गुजारिश करने लगे कि पहले दिन की बजाय एमकेटी की परफॉर्मेंस आखिरी दिन रखी जाए। असल में एमकेटी को देखने आए लोगों में अक्सर भगदड़ मच जाती और पंडाल टूट जाता। पंडाल टूटने का खर्चा 2 गुना हो जाता था। आखिरी दिन कॉन्सर्ट रखने का एक कारण ये भी था कि मजदूरों को पंडाल तोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। 3 किलोमीटर की भीड़ ने किया एमकेटी का स्वागत। देवा कोट्टई में एक कॉन्सर्ट के लिए एमकेटी को लेने ऑर्गेनाइजर देवा कोट्टई रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे। महाराजाओं की बग्घी के साथ 3 किलोमीटर तक खड़ी हुई भीड़ ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। ट्रेन में सफ़र करते तो खत्म हो जाते प्लेटफॉर्म टिकट। एमकेटी जब भी ट्रेन में सफ़र करते तो उन्हें फैंस की गुजारिश पर हर स्टेशन पर उतरना पड़ता था, लिहाजा स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट खत्म हो जाया करते थे और ट्रेन को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कई घंटे का डिले होता था। सोने के कवर में रखा कंघा लेकर हर साल आता था एक फैन। एमकेटी की हेयर स्टाइल साउथ में इतनी पॉपुलर थी कि लोग उन्हें खूब कॉपी किया करते। सालाना उनका एक फैन इस इच्छा से उनसे मिलने आता कि उसे सिर्फ एक बार एमकेटी के बालों में कंघा फेरने का मौका मिलेगा। वो हर बार कंघा फेर कर उसे सोने के कवर में रखता था। एक अंगूठी निकालने के लिए कुएं में कूद गए थे फैन। कराई कुड्डी में रहने वाले सत्यशीलन एमकेटी को एक तस्वीर में देखते ही ऐसे दीवाने हो गए कि उन्होंने अपना घर छोड़कर इन्हीं के साथ नौकर बनकर रहना शुरू कर दिया। सत्यशीलन ने अपना नाम ही एमकेटी गोपाल रख लिया। एक बार नहाते हुए हीरे की अंगूठी उनकी कुएं में गिर गई। गोपाल ने ये देखते ही बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग मारी और अंगूठी निकाली। ये देखकर एमकेटी खुद भी शॉक हो गए। गोपाल ताउम्र एमकेटी की सेवा करते रहे। उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी एमकेटी की फिल्मों पर चिंतामणि और शिवगामी रखा। गोपाल का एमकेटी से ऐसा गहरा रिश्ता बन गया कि नौकर होने के बावजूद एमकेटी उनकी बेटी की शादी में पहुंचे और गाना भी गाया। कॉन्सर्ट में हुई भगदड़ में लाठी पड़ी तो ताउम्र खुश रहा एक फैन। नागार्जुन नाम का तिप्पी राजापुरम में रहने वाला एमकेटी का एक फैन ऐसा भी था जो लाठी चार्ज से बने जख्म को देखकर ताउम्र खुश रहा। त्रिची में एमकेटी का एक कॉन्सर्ट हुआ था, जहां भीड़ का पागलपन देखकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में नागार्जुन के हाथों पर खूब लाठियां पड़ी। उन्होंने जख्मी हाथों के साथ पूरा कॉन्सर्ट देखा। अपने जख्म को नागार्जुन गर्व समझते थे। इंटीमेट सीन देने पर हुआ विवाद। 1937 में ही एमकेटी अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एलिस आर दुंगन की फिल्म अंबिका पाथी में नजर आए। ये फिल्म हिट्स जरूर हुई, लेकिन फिल्म में एमकेटी और हीरोइन शांतन लक्ष्मी के बीच दिखाए गए इंटीमेट सीन पर खूब विवाद हुआ। एक हत्या के आरोप से दागदार हुई पूरी जिंदगी। 1944 में एमकेटी एक्टर एन.एस. कृष्णन और मूवी स्टूडियो के मालिक श्री रामलू नायडू को पत्रकार लक्ष्मीकांत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लक्ष्मीकांत एक फिल्म जर्नलिस्ट थे जो आए दिन तमिल सेलेब्स की निजी जिंदगी पर आर्टिकल लिखा करते थे। कई लोग मोटी रकम देकर लक्ष्मीकांत को आर्टिकल छापने से रोक दिया करते थे। एमकेटी उन लोगों में से थे जिन्होंने मद्रास सरकार को शिकायत कर उस जर्नलिस्ट का लाइसेंस कैंसिल करवाया था। जब 8 नवंबर को लक्ष्मीकांत पर धारदार हथियार से हमला किया गया तो वो जख्मी हालत में अपने वकील दोस्त के पास गया और उसे पूरी घटना बताई। अस्पताल ले जाते हुए उसका काफ़ी खून बह चुका था। इसके बावजूद उसने रास्ते में जिद कर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसकी शिकायत के अनुसार ही एमकेटी को अन्य लोगों के साथ हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हत्या के आरोप में उन्हें उम्र कैद मिली। फिर 3 साल बाद दोबारा नए सिरे से केस की सुनवाई हुई और उन्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। 12 फिल्में छोड़कर 3 साल तक काटी जेल की सजा। जिस समय 1944 में एमकेटी को गिरफ्तार किया गया, उस समय उनके पास 12 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट थे। जैसे ही वो जेल गए तो उनकी कई फिल्में दूसरे कलाकारों के पास चले गई। जब 1947 में उन्हें जेल से छोड़ा गया तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म होने लगा था। राजा की तरह जिंदगी जीने वाले एमकेटी को मिली उम्र कैद की सजा ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने कई फिल्में करने से इनकार कर दिया और जो बची हुई फिल्में की उनमें से लगभग सारी फ्लॉप हो गई। फिल्में चलना बंद हो गई, लेकिन अपने स्टारडम से एमकेटी अपने कॉन्सर्ट में खूब भीड़ इकट्ठा कर लिया करते थे। कई राजनीतिक पार्टियों के लीडर उन्हें अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन एमकेटी ने हमेशा खुद को राजनीति से दूर रखा।
अक्टूबर 1960 में एमकेटी पोल्लाची में कॉन्सर्ट करते हुए पहुंचे। स्टेज पर उन्हें इंसुलिन लेते देख एक फैंस उनके पास गया। उस फैन ने उन्हें ये कहते हुए एक आयुर्वेदिक टॉनिक दिया कि इससे डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दवाई लेते ही एमकेटी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें 22 अक्टूबर 1959 को मद्रास के एक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक हफ्ते तक चले इलाज के बाद एमकेटी ने 1 नवंबर 1959 को शाम 6:30 बजे अपना दम तोड़ दिया। एमकेटी की उम्र उस समय महज 49 साल की थी। एमकेटी का अंतिम संस्कार त्रिची के पास संगीली यांदापुरम में हुआ था। एमकेटी के अंतिम दर्शन में ऐसा जन सैलाब आया था कि उनकी यात्रा को घर से शमशान तक पहुंचाने में 4 घंटे लग गए।